अल्फा ने फ्रिज खोला और मालिक की नई खरीदी हुई सारी बियर उठाकर सिंक में उड़ेल दी, लेकिन तभी एक बोतल हाथ से फिसली और जोर से जमीन पर टूट गई। आवाज इतनी तेज थी कि बगल के कमरे में सो रहे पति पत्नी की नींद टूट गई। मालिक को लगा जैसे घर में कोई चोर घुस आया हो। वो तुरंत बंदूक लेकर बाहर आया। अल्फा घबराया हुआ खड़ा था, लेकिन मालिक ने बिना कुछ पूछे गोली चला दी सीधे उसके सर्किट बोर्ड पर। लाखों में खरीदा गया रोबोट जमीन पर गिर पड़ा। बेटी ने तुरंत कंपनी को कॉल करके उसे रिपेयर करवाया। अल्फा दोबारा एक्टिवेट हुआ, लेकिन अब उसका सिस्टम अपग्रेड हो चुका था और वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था। बदला लेने के लिए अल्फा सबसे पहले महिला मालिक के पास पहुंचा। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वो फौरन उठ खड़ी हुई, लेकिन अल्फा ने उसका मुंह दबा लिया और बंदूक की लोकेशन पूछी। महिला ने चालाकी से कहा कि बंदूक स्टोर रूम में रखी है। अल्फा तुरंत वहां दौड़ा। इसी बीच महिला ने कमर से छुपाई हुई बंदूक निकाली, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, अल्फा ने एक झटके में उसकी बंदूक गिरा दी और उसे एक कोने में धकेल दिया। अल्फा ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वार खाली गया। महिला ने मौके का फायदा उठाया, उसे लात मारकर दूर फेंका और जमीन से लोहे की रॉड उठाकर अल्फा पर ताबड़तोड़ वार की। आखिर में एक जानलेवा झटका देकर उसे बेहोश कर दिया। वो उसे घसीटते हुए झील तक ले गई और फेंक दिया ताकि कंपनी दोबारा उसे एक्टिव न कर पाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कंपनी ने उसे फिर से ठीक किया और किसी नए ग्राहक को बेच दिया। एक ऐसा इंसान जो अल्फा से मसाज करवाना चाहता था। अल्फा ने ऊपर से तो हामी भर दी, लेकिन जैसे ही नया मालिक रिलैक्स होने लगा, अल्फा ने उसका गला घोंटकर वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद अल्फा सीधे कंपनी के पास पहुंचा, सिर्फ एक डिमांड लेकर, मुझे वापस मेरे असली मालिक के पास भेज दो।